बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20वें पारे में सूरतुल कसस की आयत नंबर 76 से लेकर 82 तक अल्लाह ताला ने एक इबरतनाक कैरेक्टर का बयान किया। बड़ा मारूफ किरदार है जिसे हम अपने मुहावरों में, अपनी गुफ्तगू में आम तौर पर यूज़ करते हैं, और वो है कारून। कारून इब्तिदा में बदहाल और मुफलिस शख्स था। मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा है। हज़रत मूसा से अपनी नादारी, अपनी मुफलिसी की आकर शिकायत की और दरख्वास्त की, मेरे हक़ में दुआ करें। जनाब मूसा की दुआ से अल्लाह ताला ने उसे दिनों में बेपनाह दौलत अता की। सूरतुल कसस की आयत नंबर 76 बताती है कि अल्लाह ताला ने उसे इतने दौलत से नवाजा कि उसके ख़जानों की चाबियाँ एक बड़ी मुलाजमीन की फ़ौज संभाला करती थी। अल्लाह ताला ने उसे इतनी नेमतों से नवाजा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे मुख्तलिफ़ नसीहतें की कि अपने दौलत का दुरुस्त इस्तेमाल करो, सही मसरफ़ पर ख़र्च करो, दुनिया से आखिरत का हिस्सा लो, और इस माल के सही इस्तेमाल से आखिरत की नजात का रास्ता दुनिया में बना लो। इस माल को गलत और बुराई और जुल्म और ज़्यादती में ख़र्च करके तुम सरकशी और फसाद की बुनियाद न रखना। आपने बहुत नसीहतें की। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये नसीहतें की तो इन नसीहतों का पॉजिटिव असर लेने के बजाय उसने कहा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मेरे पास जो कुछ है ये किसी का मुझ पर एहसान नहीं है, ये तो मेरा इल्म, मेरी काबिलियत, मेरी मेहनत है जिसकी वजह से मुझे ये सब मिला है। ये है वो दुनिया परस्त जहन जो बंदे को तबाह बर्बाद करता है और उसे सरकश बनाता है कि ये सब कुछ मेरी मेहनत की वजह से, इस पे किसी की मुझ पर कोई अता नहीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे तो ये बताया था कि ये सब अल्लाह का तुम पर करम है, लेकिन जब वो इस सोच के साथ आगे बढ़ा तो वो बड़ा सरकश हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह का हुक्म सुनाया कि ज़कात अदा करो। उसने ज़कात देने से इनकार किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक बद किरदार औरत के ज़रिए बहुत बुरा इल्ज़ाम लगा दिया, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे ज़कात ना देनी पड़े। क्योंकि जब उसने हिसाब लगाया था जितना उसका ख़जाना है उसमें ज़कात भी एक बड़ी अमाउंट बन रही थी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत से कहा, सच सच बयान करो। हैबत मूसवी की ताब ना लाते हुए उस औरत ने सब कुछ सच उगल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बरात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अर्ज़ की, मेरे मौला अब तू कारून को पकड़ ले। तो कुरान मजीद कहता है कि फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, आयत नंबर 81 है सूरतुल कसस में। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने ज़मीन में कारून को धंसा दिया और उसके तमाम माल और दौलत, उसके महल्लात भी ज़मीन में धंसा दिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक कारून ज़मीन में मज़ीद धंसता चला जाता रहेगा, हर घड़ी वो मज़ीद नीचे धंसता चला जा रहा है। ये इंतहाई खौफनाक और इबरतनाक सज़ा कारून को मिली और आज तक वो सज़ा कायम है। इस वाक़े का अगर हम खुलासा निकालें तो हमें कुरानी वाक़या जो सबक देता है वो ये कि नंबर 1, अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से नवाजा है उस पर शुक्रगुजार रहें। नंबर 2, उन नेमतों का दुरुस्त इस्तेमाल करके सही मसरफ़ पर ख़र्च करके आखिरत की नजात मुमकिन बनाएं। नंबर 3, अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों को अपनी ज़ाती काबिलियत की बुनियाद पर अपना हक़ न समझें, बल्कि ये अल्लाह की अता, उसका करम, उसकी मेहरबानी ही समझें। और नंबर 4, दौलत की बुनियाद पर सरकशी और जुल्म व ज़्यादती की तरफ मत बढ़े। और नंबर 5 ये कि इस माल का जो अल्लाह ने ज़कात की सूरत में हक़ रखा है वो ज़रूर अदा करें, वरना कारून का इंजाम ज़कात न देने वालों के लिए आज भी इबरत का नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस वाक़े को समझने की
اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق بخشے۔